बीजेपी के कद्दावर नेता और संकट की घड़ी में हर वक्त बीजेपी को उबारने वाले डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर साजिश का शिकार हो गए। दतिया विधानसभा से उनका टिकट काटने के पीछे कई साजिशें सामने आ रही हैं। आखिर पार्टी में कौन सा नेता ऐसी साजिश रच रहा है जिसके चलते नरोत्तम पिछले 2.5 साल से लगातार हाशिए पर रखे जा रहे हैं। 2023 का विधानसभा चुनाव वे खुद हारे या उन्हें हरवाया गया, अब इसकी परतें भी खुलने लगी हैं। बीजेपी हाईकमान इन सब षड्यंत्रों से अनजान बना हुआ है, लेकिन हैरत की बात है कि कैसे ब्राह्मण समाज के एक कद्दावर नेता को खत्म करने की साजिशें चल रही हैं। बात शुरू करते हैं 2023 के विधानसभा चुनाव से। इस चुनाव में जो खेल हुआ वह किसी से छिपा नहीं है। कार्यकर्ताओं तथा मतदाताओं को हतोत्साहित करने के लिए अर्धसैनिक बल लगाया गया। उधर कलेक्टर तथा एसपी के जरिए वह काम हुआ जो किसी की नजर में नहीं आया। खैर, नरोत्तम मिश्रा की हार के बाद खुद पीएम नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अवाक थे। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के राजनीतिक पटल पर तेजी से उभर रहे थे और तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान के कद के बराबर थे, लेकिन अचानक ही उनका कद छोटा करने की साजिशें शुरू हुई। केंद्रीय नेतृत्व के चहेते होने के कारण वे कुछ समय तक शांत रहे, लेकिन विधानसभा हार के बाद यह कहा गया कि लोकसभा में उनका नाम जा सकता है, लेकिन भारत से कुशवाहा आलोक शर्मा को जगह दी गई। नरोत्तम मिश्रा को संगठन प्रदेश अध्यक्ष का ख्वाब दिखाकर शांत कर दिया गया। उसके बाद राज्यसभा की भी बारी आई, लेकिन नरोत्तम को तब भी दरकिनार कर दिया गया। हद तो तब हो गई जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पद भी शिवराज के चहेते हेमंत खंडेलवाल को दिया गया। अब बात उठती है कि फिर से राज्यसभा की 3 सीटों की। इन 3 सीटों के समय भी साजिशकार चुप रहे और तीनों सीटों के भरते ही दतिया के सर्वे के नाम पर फिर से नरोत्तम को काट दिया गया। जाहिर है समीकरण को भी समझना होगा। 4 दिन पहले शिवराज मोहन की मुलाकात और उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय का बयान कि दतिया से नरोत्तम का नाम फाइनल नहीं है, कई कहानी कहता है। यानी केंद्र में उच्च स्तर पर बैठे व्यक्तियों में एक नेता ने फिर अपनी साजिश चल दी और नरोत्तम को हटा दिया गया। नरोत्तम के समर्थकों का कहना है कि बात यदि विधानसभा चुनाव हारने की थी तो भारत से कुशवाहा आलोक शर्मा को भी तो हारने के बाद लोकसभा भेजा गया, तो फिर नरोत्तम में ऐसे कौन से कांटे लगे थे जो उन्हें हर बार लॉलीपॉप देकर शांत कराया गया। कारण जो भी हो, लेकिन दतिया जैसी सीट जिस पर नरोत्तम मिश्रा ने 5 यूनिवर्सिटी खुलवाई, एयरपोर्ट और बेहतरीन सड़कों का जाल बिछवाकर जनता के मन में जगह बनाई, उन्हीं को साइडलाइन कर कुछ नेताओं ने पार्टी की कब्र खोद ली। अब नतीजे बिगड़े तो भी नरोत्तम दोषी नहीं, तो खुद नरोत्तम की बलि तो ले ही ली गई है। नरोत्तम के समर्थक उस सर्वे रिपोर्ट की भी मांग कर रहे हैं जिसके आधार पर टिकट काटने की बात की जा रही है। उस रिपोर्ट का हवाला भी ऊपर बैठे नेताओं ने तब दिया जब उन्हें लगा कि कोर्ट ने राजेंद्र भारती को साफ कर दिया है। हैरत की बात यह भी है कि बीजेपी यदि इसी तरह से कद्दावर नेताओं को साफ करती रही तो फिर आगे उसका हाल कहीं कांग्रेस तरीका ना हो जाए।